नमस्कार। आज हम हैं आदमपुर हलके के गांव भोडिया के अंदर। यहाँ पर कुछ नौजवान साथी बैठे थे। इनसे विचार लेंगे कि क्या कुलदीप बिश्नोई मंडी आदमपुर में कमल का फूल खिलाने में कामयाब होंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। कुलदीप बिश्नोई का भाजपा पार्टी में शामिल होना क्या सही फैसला है? भैया भाजपा में शामिल है, सरकार है काम करा सके कि रोड फूट रहे है वाने सही करवाओ। वोट पक्को है, बीजेपी को वोट है, सदम बीजेपी का हगा वोट पक्को है। अच्छा, बीजेपी पार्टी के साथ हो आप? हाँ। क्या नाम अपना? सुनील। सुनील। हाँ। तो आप जैसे पार्टी के साथ हो या कुलदीप बिश्नोई के साथ हो? पार्टी के साथ। तो क्या लगता है आपको कुलदीप बिश्नोई का जो फैसला है बीजेपी पार्टी में जाना सही? बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं बीजेपी पार्टी के, वे तो नाराज चल रहे हैं। नाराज होने से गड्ढा है, बढ़िया वोट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया विकास होगा सरकार के साथ रहेगा तो। उनकी वैसे कैरियर देखे राजनीति तौर पे जो पूर्व में प्रत्याशी रहे उनके तो कैरियर चौपट हो गया कुलदीप बिश्नोई के आने से। वो तो क्या बताए, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, आपको भी पता है। अगर आम आदमी राजनीति को समझ ले तो किसी को वोट नहीं देगा। तो ये अब बीजेपी पार्टी में कुलदीप बिश्नोई का आना और भव्य बिश्नोई को टिकट देना कुलदीप कह चुके हैं, तो क्या भव्य बिश्नोई जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे? हाँ जरूर होंगे, होंगे क्यों नहीं। अपना गांव में क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, बढ़िया, लगभग वोट कुलदीप जी के ही है। अच्छा। तो अब क्या लगता है आपको कुलदीप बिश्नोई का जो काम करवाया है नहीं करवाया? एक विधायक का कोटा भी होता है, काम करवाया है? अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। तो अब मौके की तलाश में? हाँ अभी मौके की तलाश में, अभी सरकार के साथ अब तो करवाएंगे। अच्छा। अब की बार लोग जिताएंगे कुलदीप को। अगर अब की बार भी काम नहीं होता है तो आगे से नहीं जिताएंगे। यानी कहने का मतलब ये है, ये उपचुनाव 2024 की राजनीति तय करेगा? हाँ पक्का, कन्फर्म है ये बात। तो गांव में कोई विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य बहुत हुआ है, गांव में तो बहुत हुआ है, लेकिन अपने मंडी आदमपुर में नहीं हुआ ना, उसका कारण ये कि निराशा है कुलदीप के प्रति लोगों की कि काम नहीं करा रहे वो। तो निराशा तो ये भी कुलदीप बिश्नोई की मेल मिलाप नहीं कर रहे किसी से। हाँ है, जरूर है। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैंने जो बोलना वो बोल दिया कि बीजेपी के साथ है आपा। काम होगा तो आगे भी कुलदीप के साथ रहेंगे, नहीं होगा तो आगे से पत्ता कट्टा है। चलो वोट बन गया बनेड़ा तो क्या विचार है? काला उपचुनाव होने हैं, विचार किया बीजेपी मोदी का भगत है, बीजेपी ने वोट देगा। अच्छा। तो यानी कुलदीप बिश्नोई ने देख के वोट नहीं दे, मोदी ने देख के वोट देगा। बीजेपी पार्टी तो क्यों कर लगी बीजेपी पार्टी की में? काम कुम करवाया है कि में? काम कुम पता को नहीं, आपका तो मोदी का फैन है बस। की फैन की क्या वजह है? क्या वजह है फैन की? फैन की वजह ये तो पढ़ाई में देखो कतो प्रगति करी है, सारा डिजिटल कार्य कर दियो, घर बैठे आप कोई काम कर सका। यानी मोदी के कार्य तो फैन हो गए। और कुलदीप बीजेपी में आ गया, के विचार है सभी कुलदीप ने वोट दिया, बीजेपी में आ गया जिंदा। अच्छा, कितने के गांव में जीत जाएगी कुलदीप बिश्नोई? जितने अपने बोर्ड में तो एक नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, पहले कितने वोट आए थे दे रहा हो तो? भाई वोट वाट को तुम्हें पता को नहीं, तो अपनी अभी तो एक तरफा जीती कुलदीप। अच्छा अच्छा। तो पांच वोट दिया था कि पीछे प्लान में? ना पीछे मेरा वोट आई कोई नहीं, भी बार है। अच्छा, क्योंकि मौके पे चौका मारा है मेरा। मौके पर कुलदीप ने वोट दिया। अच्छा। हाँ भाई, अपना क्या विचार है? कुलदीप जीती भाई साहब यहाँ से। क्या नाम है अपना? अशोक पुनिया। हाँ। तो भाई साहब कुलदीप के कारण जीत सका? जीती हल्का का आदमी 1968 वोट देना हमारा तो कुलदीप ही है सारों बढ़िया। अच्छा, तो कि काम कुम वे पुराने जिस काम में मैं बताऊं जो बंग लेवल का काम अभी तो करे ही है। अभी मुआवजा भी पास करवायो है, सड़का भी बना है, ई बार सरकार में सरकार के हागे तो वोट देने को फर्ज भी बना है। विपक्ष में तब भी वोट दिया, अभी तो देना ही देना है। तो कितना के लगा भाई आदमपुर हल्का में कुलदीप बिश्नोई भव्य बिश्नोई को खड़ा करे तो क्या लगता है जीत दर्ज कर जाएगा? बिल्कुल है, क्लियर 30-35 हजार वोटों में जीती भव्य बिश्नोई। अच्छा। हाँ। और जीत को कारण वो है ई बार बीजेपी में बढ़िया काम होने की संभावना है। 2 साल पड़ा है आदमपुर में, बढ़िया काम हो ही। विपक्ष में अभी वोट दिया, अभी तो देना ही देना है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो आप कुलदीप के साथ जुड़े हो या पार्टी के साथ जुड़ रहे हो? कुलदीप बिश्नोई, बिल्कुल ओनली कुलदीप बिश्नोई। अच्छा, तो एक वो पहले कहते थे भाई भजन लाल जी ने काम करवाए थे, बिल्कुल करवाए थे। तो एक वो शुरू से वो चल रही प्रक्रिया
जलाल जी ने काम कराए थे, आपने बड़े है वे भी वोट देने दिया, तो उसी हिसाब से वोट दे रहे हो। आज आपकी सोच देखो, बदलनाल उस टाइम सीएम थे, वो अपने लेवल के काम करवा लिए। ये आज एक विधायक है ओनली यहाँ से, तो ये अपने लेवल के जो काम है वो तो करवा ही रहे हैं। मतलब ये माइनर का काम है, खाड़ का काम है, कोई सड़क का काम है, तो ये अपने लेवल के काम करवा रहे हैं। और बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई आते नहीं, आते हैं उधमपुर में टाइम टू टाइम आते हैं, दुकान पे आते हैं, कोई काम बोलते हैं वहाँ उनके पीए को, तो वो भी करवाते हैं काम। ऐसी बात नहीं। जिस तरह एक आप बता रहे हो माइनर का काम हो गया, खाड़े का काम हो गया, सोनाली बुगाट कह रही है कि मैं करवा रही हूँ, करण सिंह रानौलिया कह रहे हैं मैं करवा रहा हूँ, तो इसमें किसकी मान्य तो फिर? वो तो जी राजनेता है, वो तो सभी कहेंगे अपनी अपनी, लेकिन काम कुलदीप बिश्नोई करवा रहे हैं। ये बात नहीं है कि काम नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं करवा रहे हैं। कई कह रहे हैं काम नहीं करवा रहे हैं, काम सभी के करवा रहे हैं, चाहे जाट हो, चाहे नॉन जाट हो, चाहे किसी भी कास्ट से हो, सभी के काम हो रहे हैं, अपने लेवल के काम करवा रहे हैं। जातिवाद का कोई वो नहीं, जातिवाद का कुलदीप बिश्नोई ने कभी नहीं किया। कुलबीर बेनीवाल जाट है, उन नेता, उनको नेता बनाया है, आगे लेके आए हैं। मानते हो ये बात है? चलो ठीक है भाई, नमस्कार जी। क्या नाम है जी? अमित नाम है जी। अमित जी, तो बताइए कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी पार्टी में जाना कितना सही फैसला है? एकदम सही फैसला है जी, मौके में सरकार है जी। और जो भी पिछले मतलब 25-26 सालों से आदमपुर हल्का पिछड़ा हुआ है, उसका विकास होगा। वो चीज आप खुद भी देख रहे हो कि जिस दिन से चौधरी साहब बीजेपी के अंदर गए हैं, हाथों हाथ सभी जगह काम हो रहे हैं जी। जो सड़कें टूटी हुई है उनके ऊपर काम चल रहा है। रही बात जो लोग कहते हैं भाई विपक्ष में रह के भी काम हो सकता था, इतने दिन तो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सत्ता में आने का फायदा तो मिलेगा। क्या कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में आना कुलदीप बिश्नोई के लिए हानिकारक तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी का एक पर्सनल वोट बैंक है और वो हमेशा उनके साथ ही रहेगा। क्योंकि चौधरी भजनलाल जी ने आदमपुर के अंदर सिर्फ काम नहीं उपकार किया है, और उपकार है उसका कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। ऐसे जननायक स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी थे। आदमपुर हल्के की अगर मैं बात करूं तो 70% घरों की रोटी चौधरी भजनलाल है। अच्छा, यानी सरकारी नौकरियां दे रखी है। सरकारी नौकरियां, अगर मैं किसान के लिए बात करूं तो किसान के लिए एकमात्र जमीन ही एक सोर्स होता है, और उस जमीन का बांझपन दूर करना स्वर्गीय जननायक चौधरी भजनलाल जी ने किया था। आदमपुर हल्का उनका उपकार कभी नहीं भूल पाएगा और ना उनका कर्ज कभी उतार सकता है। एक आप कुलदीप बिश्नोई के काम से दे रही है कि भजनलाल के नाम से वोट की? कुलदीप जी के काम से भी दे रहे हैं जी, भजनलाल जी के नाम से तो आते ही रहेंगे सर, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्योंकि आदमपुर हल्का कोई हल्का नहीं, एक परिवार है ये, और परिवार को कोई भी नहीं तोड़ सकता। हाँ, परिवार के अंदर जैसे कुलदीप जी भी एक बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनका एक, वो कह रहे थे मतभेद हुआ था, मनभेद कभी नहीं हुआ। वही आदमपुर की जनता के साथ में लोग नाराज जरूर है थोड़े बहुत, क्योंकि किसी कारणवश वो पीछे बीमार थे, उस कारण नहीं आ पाए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर परिवार में अगर कोई व्यक्ति अगर ना बने तो आगे उससे रुझे। वोट आदमपुर की जनता स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के परिवार को ही देगी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है जी? पवन कुमार नाम है मेरा। पवन कुमार जी, क्या लगता है आपको कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी पार्टी में आना कितना सही? बिल्कुल सही फैसला है जी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और कुछ कुछ लोगों का तो बिल्कुल साथ है ही, कुछ थोड़े मोटे जो ये अभी कह रहे हैं कि मिलते नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, काम नहीं हुआ है जी हमारे आदमपुर में। 1988 में जी 1 लाख वोट के ऊपर हमारे यहाँ सीवरेज लाइन है जी। आप कोई भी सिटी बता देना जहाँ पे 1 लाख वोट हो और वहाँ सीवरेज लाइन हो। हम तो सत्ता में ही नहीं रहे जी, उसके बाद काम किसका था वो ठीक करवाना? सत्ता का ही था, जो सरकार में थी पार्टियां उनका था, जो और भी जो वहाँ पे नेता थे उनका काम था, उन्होंने तो नहीं करवाए। पानी भर किस वजह से रहा, इसी वजह से भर रहा है। ये भी तो एक बात है। तो देखें तो कुलदीप बिश्नोई खुद टिकट न लेके भव्य बिश्नोई को टिकट देने वाले हैं, तो क्या भव्य बिश्नोई जीत दर्ज कर पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल युवा चेहरा है जी, और युवाओं का उनको साथ है काफी हद तक। युवा अमूमन मान लो आप हर युवा उनके साथ है। और रही बात भव्य बिश्नोई की, तो अच्छे नेता हैं, अच्छे एजुकेटेड हैं। पिछली बार तो लोकसभा में बता रहे हैं कि आदमपुर ने भव्य बिश्नोई के साथ जो वोट बैंक है वो कम हो गया। वो थोड़ा जी मतभेद हो जाता है, कोई बात नहीं है उसमें। 1-2 बार हर व्यक्ति, मोदी लहर भी थी और कभी कभी कुछ थोड़ा हो जाता है कि वोट नहीं मिले उनको। इस बार वो अच्छी तरह अपना जो उनका अपने क्या नाम लेते हैं उसको रखेंगे, जो उनका बायोडाटा है, जो उन्होंने अगली साल 2 प्लान 3 प्लान जो उन्होंने करना है वो करेंगे। कितना मार्जिन मानते हो आप जीत का? 35,000 वोट तो होने चाहिए, होंगे।
क्या कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी पार्टी के नेता ही कहीं हानि तो नहीं पहुंचा सकेंगे? जी राजनीति है जी। आपकी राय वैसे मेरी राय से तो ऐसा है जी, कुछ नहीं पहुंचाएंगे। बीजेपी एक बड़ी अच्छी पार्टी है जो अपने संगठन को मजबूत करती है। तो लगभग की बात यह है कि कोई भी नेता कुलदीप बिश्नोई चाहे कोई भी कैंडिडेट होता है उसको मतलब वो जोड़ के रखते हैं, बिल्कुल टूटने नहीं देंगे। कुलदीप बिश्नोई के पर्सनल वोट की बात करें या बीजेपी पार्टी की बात करें तो हावी कौन सा रहेगा? जी अभी तो लोकप्रिय नेता है यहाँ के, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि नहीं, एक जैसे पर्सनल वोट है बिश्नोई समाज के हैं और है जो जुड़ रहे हैं शुरू के वोट हैं जी उनके साथ, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिश्नोई अकेले हैं। एक वो बीजेपी पार्टी में आए हैं अब, एक तो पर्सनल वोटों के सहारे जीत दर्ज करते हैं या बीजेपी पार्टी भी सपोर्ट के साथ जीत दर्ज करेंगे? बीजेपी की पार्टी की सपोर्ट तो उनके कार्यकर्ता हैं ही जी लगभग, और पर्सनल वोट में कुलदीप बिश्नोई काफी मजबूत है, इसमें कोई दायरे नहीं है जी। मदद करेगी। जैसे आदमपुर हल्का हमेशा एक मन बना देता है कि जीत हमारी निश्चित है, बस मार्जिन की बात है, मार्जिन बड़ा होता तो जीत बड़ी होती है। बस यही बीजेपी से हमको फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं कुलदीप जी से भी बीजेपी को आने वाले राजस्थान के चुनाव या हरियाणा में चुनाव सब जगह फायदा मिलने वाला है। तो ये था गांव भोडिया का चुनावी सर्वे। यहाँ पर युवा साथियों ने बढ़िया विचार दिए हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।